हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया पार्टनरशिप और फाइनल अकाउंट्स के बारे में। ये दो अलग अलग कंसेप्ट थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ पोस्टिंग इफेक्ट्स। आपने देखा फाइनल अकाउंट्स के बारे में जहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स आते हैं और आपको प्रिपेयर करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस से ये सब अकाउंट्स में कैसे पोस्ट होता है, एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट्स आते हैं, आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स के बारे में, इन सब पोस्टिंग से रिलेटेड बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सम का, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये है आपके पोस्टिंग इफेक्ट्स। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स आपके पास क्वेश्चन में दो पार्ट होंगे। ट्रायल बैलेंस का जो भी अमाउंट होगा उसका सिर्फ एक इफेक्ट आएगा, ओनली वन इफेक्ट। अगर वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे ही जाएगा, अगर क्रेडिट वाला पार्ट है तो क्रेडिट साइड पे ही जाएगा। ट्रायल बैलेंस से आपको ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, ये अगर डेबिट होगा तो उन सबके डेबिट साइड पे ही जाएगा, अगर क्रेडिट इफेक्ट होगा तो क्रेडिट साइड पे ही जाएगा। सिर्फ एक इफेक्ट, इसके कोई भी दो इफेक्ट नहीं आएंगे। ऑलरेडी आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली किया हुआ रहता है, उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों भी इक्वल होता है। तो आपको इस इक्वल साइड वाले का सिर्फ एक ही इफेक्ट पास करना है, डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में, सिंपल। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट अमाउंट। एडजस्टमेंट अमाउंट, इसमें आपको दोनों इक्वल इफेक्ट पास करने हैं, ट्रू इक्वल अमाउंट इफेक्ट। मैंने, देखो ध्यान से सुनो, मैंने यहां पर लिखा है इक्वल अमाउंट इफेक्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एडजस्टमेंट के सिर्फ दो ही इफेक्ट आ सकते हैं, नहीं, इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी। एक एडजस्टमेंट अमाउंट के आपको तीन इफेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट अमाउंट सिर्फ दो ही जगह पे जाता है। एडजस्टमेंट अमाउंट आपको एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे डालना है। ये मैंने आपको यहां पर लिख के दिया है, डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट। हर एक एडजस्टमेंट अमाउंट का एक डेबिट इफेक्ट होगा और एक क्रेडिट इफेक्ट होगा। मैं आपको ये बता दूं, उसका जो अमाउंट होता है, इफेक्ट चाहे कितने भी हो जाए, यहां पर एक डेबिट और दो क्रेडिट इफेक्ट भी हो सकते हैं, या एक क्रेडिट दो डेबिट इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जो उसका अमाउंट है वो हमेशा सेम होना चाहिए। डेबिट अमाउंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू योर क्रेडिट अमाउंट, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये था आपका पोस्टिंग इफेक्ट्स। आइए देखते हैं ट्रायल बैलेंस के पोस्टिंग को हम कैसे और इजी वे में समझ सकते हैं। ये है आपका ट्रायल बैलेंस अमाउंट का पोस्टिंग इफेक्ट्स। ट्रायल बैलेंस के अमाउंट को हम पोस्टिंग कैसे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट में, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का सिंपल सा पार्ट है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप ट्रायल बैलेंस के अमाउंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपके पास चार इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दैट इज इनकम, एक्सपेंस, असेट एंड लाइबिलिटीज। यही चार टर्म आपका यहाँ पर कैसे काम आता है, कैसे इसको हम यूज करते हैं। देखिए, ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड मतलब आपको कंफर्म असेट्स या तो फिर एक्सपेंस मिलेगा। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे आपको असेट्स मिलेगा या फिर आपको एक्सपेंस मिलेगा। अगर असेट्स है तो ठीक है, उसमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कौन सा असेट है। लेकिन अगर एक्सपेंस है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन से टाइप का एक्सपेंस है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू योर फैक्ट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रिलेटेड टू योर ऑफिस, पार्टनर्स अकाउंट इज रिलेटेड टू योर पर्सनल अकाउंट, ये अपने पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंसेस को लेकर होता है। whereas balance sheet is all about your assets and liabilities,
वही सब चीजें आपको यहाँ पर है। अगर एक्सपेंस होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पर्सनल एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है या फैक्ट्री एक्सपेंस है। ठीक उसी तरह से जैसा डेबिट साइड में आपको असेट्स या एक्सपेंस मिलता है, क्रेडिट साइड पे आपको लायबिलिटी या इनकम मिलेगा। इनकम का मतलब इनकम कौन सा होगा, पर्सनल, ऑफिस या फैक्ट्री वाला, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, आपको एक्सपेंस में पर्सनल वाला एक्सपेंस मिल सकता है, दैट इज योर ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स इज नोन एज पर्सनल एक्सपेंस ऑफ योर पार्टनर्स। लेकिन इनकम में पर्सनल वाला इनकम आपको नहीं मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ये इनकम वाला जो पार्ट है वो हमेशा आपको एडजस्टमेंट्स में आएगा। तो जब मैं आपको एडजस्टमेंट्स का लिस्ट बताऊंगा तब मैं आपको ये इनकम वाला पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल यहां पर ट्रायल बैलेंस में तो वैसे नहीं आता, लेकिन इनकेस अगर आ गया तो उसका पोस्टिंग बहुत ही सिंपल है। ये मैं आपको पोस्टिंग करके बता देता हूं। अगर आपका असेट है, एक्सपेंस है, पर्सनल, ऑफिस, फैक्ट्री, ये सब क्लियर है। एक्सपेंस, अगर फैक्ट्री वाला एक्सपेंस है, फैक्ट्री इज रिलेटेड टू योर ट्रेडिंग अकाउंट, ये डेबिट है तो यहां पर भी डेबिट साइड पे जाएगा, तो ये पोस्ट होगा यहां पर। फैक्ट्री वाला जो भी अमाउंट है वो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। अगर मैं ऑफिस वाले की बात करूं तो ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज ऑफिस वाला एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सनल वाला। पर्सनल मतलब पार्टनर से रिलेटेड है, तो ये सीधा जाएगा आपका पार्टनर्स अकाउंट में। या आप कैपिटल अकाउंट बनाओ या करंट अकाउंट बनाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है, ड्रॉइंग्स होगा तो आपको यहीं पर डेबिट साइड पे पोस्ट करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं असेट्स के बारे में। असेट्स आप ध्यान से देख सकते हो, यहां पर मैंने बैलेंस शीट बनाया हुआ है। ये पार्ट आपका लायबिलिटी है और ये पार्ट आपका असेट्स है। तो असेट्स का जो पोस्टिंग है वो आपका सीधा जाएगा यहां पर असेट्स में, सिंपल वे में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्रेडिट साइड के बारे में। सेम यहां पर फैक्ट्री वाला अगर इनकम होगा तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर ऑफिस वाला इनकम होगा तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पार्टनर्स का इनकम, पर्सनल इनकम अगर होगा तो पर्सनल अकाउंट में। इसके अलावा आपको एक चीज बचता है, दैट इज योर लायबिलिटी। तो ये आपका लायबिलिटी जाएगा सिंपल वे लायबिलिटीज में। तो ये है आपका पोस्टिंग इफेक्ट्स। डेबिट साइड पे जा रहा है, क्रेडिट साइड पे जा रहा है। ओनली वन इफेक्ट, डेबिट वाले का डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट वाले का क्रेडिट इफेक्ट। असेट्स का सिंपल है, असेट्स में जाएगा, लायबिलिटीज का सिंपल है, लायबिलिटीज में जाएगा। तो अब आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ट्रायल बैलेंस में आपको कौन सा चीज मिल सकता है, कौन सा अकाउंट्स आपको मिल सकता है। मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे असेट्स या फिर एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे लायबिलिटीज या इनकम। फैक्ट्री वाला होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस वाला होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्सनल होगा तो पार्टनर्स अकाउंट। डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, असेट्स में, लायबिलिटीज में। ये था आपका ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडजस्टमेंट्स के पोस्टिंग्स कैसे होते हैं। एडजस्टमेंट्स के जो आपको दो इक्वल इफेक्ट पास करने हैं या दो इक्वल अमाउंट के इफेक्ट्स जो आपको पास करना है, वो सारा एडजस्टमेंट्स वाला इफेक्ट, सारा एडजस्टमेंट्स का पोस्टिंग इफेक्ट्स मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो अपडेट्स।